वंडरस्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्विज विषय है लोकतंत्र और विविधता। क्वेश्चन नंबर 1। सेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और कार्लोस को कैसे सम्मानित किया? ऑप्शन ए, उन्हें बहादुरी पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय परिसर में अपने राज्यों को स्थापित करके। ऑप्शन सी, उनके नाम पर एक बिगाड़ संगठन शुरू करके। ऑप्शन डी, उन्हें नौकरी देकर। सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय परिसर में अपने राज्यों को स्थापित करके। 2205 में सेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस द्वारा विरोध का प्रतिनिधित्व करते हुए 20 फुट ऊंची मूर्तिकला स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 2। यूएस में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी, मार्टिन डेविस। ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में यूएसए 1954 to 1968 में नागरिक अधिकार आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए, 1952 से 1958। ऑप्शन बी, 1954 से 1968। ऑप्शन सी, 1960 से 1978 तक। ऑप्शन डी, 1946 से 1968। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1954 से 1968। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा वाक्य ब्लैक पावर मूवमेंट के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह 1966 में उभरा। ऑप्शन बी, यह 1975 तक चला। ऑप्शन सी, यह एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था। ऑप्शन डी, इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। सही जवाब है ऑप्शन डी, इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। ब्लैक पावर मूवमेंट 1966 में उभरा और 1975 तक चला, जो एक अधिक उग्रवादी विरोधी नस्लवादी आंदोलन था। अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो हिंसा की भी वकालत की। क्वेश्चन नंबर 5। मेक्सिको सिटी में आयोजित 1968 ओलंपिक के बारे में क्या खास था? ऑप्शन ए, अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के भेदभाव के खिलाफ विरोध। ऑप्शन बी, सभी स्वर्ण पदक अमेरिकी एथलीटों के पास गए। ऑप्शन सी, मेक्सिको सिटी ने मांग का समर्थन किया। ऑप्शन डी, अमेरिकी सरकार ने नस्लवाद की समाप्ति की घोषणा की। सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के भेदभाव के खिलाफ विरोध। 1968 में मेक्सिको सिटी में ओलंपिक आयोजित हुआ। अफ्रीकी अमेरिकियों ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते थे। यह अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के भेदभाव के खिलाफ विरोध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6। समान प्रकार के लोगों के साथ एक समाज क्या है? ऑप्शन ए, दयालु। ऑप्शन बी, विनीत। ऑप्शन सी, सजातीय। ऑप्शन डी, विजातीय। सही जवाब है ऑप्शन सी, सजातीय। सजातीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें समान प्रकार के लोग होते हैं, विशेषकर जहां कोई महत्वपूर्ण जातीय मतभेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक ईसाइयों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, उनके गरीब होने की संभावना है। ऑप्शन बी, उन्हें भेदभाव का इतिहास झेलना पड़ा होगा। ऑप्शन सी, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के साथ शांति से रहे हैं। ऑप्शन डी, उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन सी, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के साथ शांति से रहे हैं।
कैथोलिक भी गरीब होने की अधिक संभावना रखते हैं और आपको भेदभाव का इतिहास झेलना पड़ सकता है। नीदरलैंड, वर्ग और धर्म एक दूसरे को काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। ऑप्शन ए यहूदी धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ईसाई धर्म। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों मुख्यतः ईसाई हैं, लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोबेश उसी स्थिति में था। ऑप्शन ए ब्राह्मणों, ऑप्शन बी दलितों, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी क्षत्रिय। सही जवाब है ऑप्शन बी दलितों। हमारे देश में दलित गरीब और भूमिहीन हैं। वे अक्सर अमेरिका में अश्वेतों के रूप में भेदभाव या अन्याय का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए सामाजिक मतभेद समान लोगों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं। ऑप्शन बी वे हर अलग अलग लोगों को भी एकजुट करते हैं। ऑप्शन सी हर सामाजिक अंतर से सामाजिक विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन डी उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी उन सभी को। हर सामाजिक अंतर से सामाजिक विभाजन नहीं होता है। सामाजिक मतभेद समान लोगों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं, लेकिन वे हर अलग अलग लोगों को भी एकजुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति बहुत सामान्य है। ऑप्शन बी किसी देश में सामाजिक विविधता के दावे को खतरे के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऑप्शन सी यह वंचित समूहों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने की अनुमति देता है। ऑप्शन डी उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन बी किसी देश में सामाजिक विविधता के दावे को खतरे के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। किसी देश में सामाजिक विविधता के दावे को खतरे के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति बहुत सामान्य है और स्वस्थ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 55। सही जवाब है ऑप्शन बी 53। उत्तरी आयरलैंड की आबादी ईसाई धर्म के दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है। मुख्य रूप से 53% प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि 44% रोमन कैथोलिक हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन ए लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा शामिल है। ऑप्शन बी यदि मौजूदा सामाजिक विभाजन के संदर्भ में पूर्ण हो तो उनकी प्रतियोगिता देश को एकजुट करती है। ऑप्शन सी सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाते हैं और संघर्ष, हिंसा आदि को जन्म देते हैं। ऑप्शन डी सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाते हैं और संघर्ष, हिंसा आदि को जन्म देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी यदि मौजूदा सामाजिक विभाजन के संदर्भ में पूर्ण हो तो उनकी प्रतियोगिता देश को एकजुट करती है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा शामिल है। सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजनों में बदल जाते हैं और संघर्ष, हिंसा आदि का नेतृत्व करते हैं। यह देश के विघटन को भी जन्म दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। अन्य समुदायों को समायोजित न करने के इन उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी अ और बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी अ और बी दोनों। श्रीलंका में तमिल समुदाय और यूगोस्लाविया में विभिन्न जातीय समुदायों के नेताओं ने अपनी मांगों को इस तरह से प्रस्तुत किया कि उन्हें एक देश के भीतर समायोजित नहीं किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15।
सामाजिक विभाजन से निपटना जिसमें निम्नलिखित में से एक कथन लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से उनकी शिकायतों को सुनाना संभव है। ऑप्शन बी, सामाजिक विविधता को समायोजित करने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक विभाजन राजनीति में दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। सामाजिक विविधता को समायोजित करने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से उनकी शिकायतों को आवाज देना संभव है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक विभाजन राजनीति में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बेल्जियम के अधिकांश लोगों को लगता है कि वे बहुत बेल्जियम के हैं क्योंकि वे डच या जर्मन भाषी हैं। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पहचान खो दी है। ऑप्शन बी, इससे उन्हें साथ रहने में मदद मिलती है। ऑप्शन सी, वे इस व्यवस्था से खुश नहीं हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, इससे उन्हें साथ रहने में मदद मिलती है। बेल्जियम के अधिकांश लोग अब महसूस करते हैं कि वे उतना ही बेल्जियम हैं जितना कि वे डच या जर्मन भाषी हैं। इससे उन्हें साथ रहने में मदद मिलती है। इस तरह हमारे देश में अधिकांश लोग अपनी एकता को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे? ऑप्शन ए, 1992, ऑप्शन बी, 1998, ऑप्शन सी, 1995, ऑप्शन डी, 1990। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1998। यह केवल 1988 में यूके सरकार और राष्ट्रवादी सरकार एक समझौते पर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों के बारे में सच है? ऑप्शन ए, उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी, वे ब्रिटेन के साथ बने रहना चाहते थे। ऑप्शन सी, अ और बी दोनों एफ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अ और बी दोनों एफ। कैथोलिक राष्ट्रवादी दलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था जिन्होंने मांग की थी कि उत्तरी आयरलैंड के गणतंत्र के साथ एकीकृत किया जाएगा। मुख्यतः कैथोलिक देश। प्रोटेस्टेंट का प्रतिनिधित्व उन संघवादियों द्वारा किया गया जो यूके के साथ बने रहना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 19। यूगोस्लाविया के संबंध में इनमें से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए, धार्मिक और जातीय रेखाओं के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। ऑप्शन बी, इससे यूगोस्लाविया का विघटन हुआ। ऑप्शन सी, परिणाम स्वरूप 6 स्वतंत्र देशों की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी, उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी, उन सभी को। यूगोस्लाविया में धार्मिक अंतर्जातीय पंक्तियों के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण यूगोस्लाविया का स्वतंत्र देशों में विघटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा अगर यह वाक्य सही है? ऑप्शन ए, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक राष्ट्रवादी दलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। ऑप्शन बी, वे मांग करते हैं कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, आयरलैंड गणराज्य मुख्यतः कैथोलिक देश था। ऑप्शन डी, उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी, उन सभी को। कैथोलिक राष्ट्रवादी दलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था जिन्होंने मांग की थी कि उत्तरी आयरलैंड मुख्य रूप से कैथोलिक देश आयरलैंड गणराज्य के साथ एकीकृत हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।